बरगद वाली गली गर्म धूप में सो रही थी। एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी बैलगाड़ी की स्पीड से चलती थी। यहां 15 साल का अर्जुन बड़े बड़े सपने देखता था। वो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ सुंदर साड़ियां बुनती थी। जिंदगी मुश्किल थी, पर अर्जुन एक तेज लड़का था। उसे गांव के स्कूल जाना बहुत पसंद था। वो जानता था कि अच्छी जिंदगी की उनकी एकमात्र उम्मीद पढ़ाई है। लेकिन गांव का स्कूल बिल्कुल बेसिक था, रिसोर्सेज कम थे। ज्यादातर बच्चे खेतों में अपने परिवार की मदद करना पसंद करते थे, लेकिन अर्जुन अलग था। वो घंटों अपनी पुरानी किताबों में लगा रहता था। वो बरगद वाली गली के बाहर की दुनिया का सपना देखता था। वो कुछ बनना चाहता था, अपने माता पिता को प्राउड करना चाहता था। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, एक सिंपल से गिफ्ट की वजह से। हर दिन अर्जुन पुराने घड़ीसाज की दुकान के सामने से गुजरता था। उसकी आंखों में एक चमक होती थी, जैसे कि वह किसी जादू की दुनिया में खो गया हो। एक छोटी सी दुकान जो घड़ियों की टिक टिक से भरी रहती थी। हर घड़ी की टिक टिक उसे समय की महत्ता का एहसास दिलाती थी। अर्जुन उस बूढ़े आदमी और उसकी कला से फैसिनेटेड था। वह देखता था कि कैसे बूढ़ा घड़ीसाज हर घड़ी को बड़े प्यार और ध्यान से ठीक करता था। वो अक्सर दुकान के बाहर खड़ा रहता, टाइम के इंट्रिकेट वर्किंग्स को देखता रहता। उसे हर घड़ी की बारीकियों में एक अलग ही दुनिया नजर आती थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और दुकान के अंदर चला गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कि वह किसी नए सफर पर निकल पड़ा हो। बूढ़े घड़ीसाज ने अपनी ट्विंकलिंग आंखों और प्यारी सी स्माइल के साथ अर्जुन का स्वागत किया। उसकी मुस्कान में एक अपनापन था जो अर्जुन को बहुत भाया। उसने उस नौजवान लड़के की आंखों में एक स्पार्क देखी, नॉलेज की प्यास। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन में कुछ खास है। अर्जुन ने शर्माते हुए घड़ियों के लिए अपनी एडमिरेशन जाहिर की। उसने बताया कि कैसे वह घड़ियों की बारीकियों को समझने के लिए उत्सुक है। उसने अपने सपने शेयर किए, गरीबी के साइकिल से बाहर निकलने की अपनी एस्पिरेशंस। उसने बताया कि कैसे वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन चाहता है। बूढ़े घड़ीसाज ने ध्यान से सुना, अपना सर हिलाते हुए। उसकी आंखों में एक समझदारी और अनुभव की झलक थी। जब अर्जुन जाने लगा तो बूढ़े घड़ीसाज ने उसे वापस बुलाया। अर्जुन ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। उसने उसे एक गिफ्ट दिया, एक सिंपल लेकिन एलिगेंट रिस्ट वॉच। अर्जुन ने घड़ी को हाथ में लिया और उसकी चमकती हुई डायल को देखा। टाइम मेरे बच्चे, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ रैस्पी हो गई थी। सबसे कीमती तोहफा है जो तुम्हारे पास है, इसे वाइजली यूज करो। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी। अर्जुन ने ग्रैटिट्यूड के साथ गिफ्ट एक्सेप्ट किया, इस बात से अनजान कि इसका उसकी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ेगा। वह घड़ी उसके लिए सिर्फ एक समय बताने वाला यंत्र नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। अर्जुन ने उस घड़ी को संजो कर रखा। यह घड़ी उसके लिए सिर्फ एक समय बताने वाला यंत्र नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत थी। वो उसे हर दिन पहनता था, जैसे कि यह उसकी पहचान का हिस्सा बन गई हो। हर बार जब वह घड़ी की ओर देखता, उसे अपने सपनों की याद आती। उसकी हल्की सी टिक टिक बूढ़े घड़ीसाज के शब्दों की कांस्टेंट रिमाइंडर थी। घड़ीसाज ने उसे सिखाया था कि समय की कद्र करना ही सफलता की कुंजी है। उसने टाइम पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। हर पल कीमती था और अर्जुन ने इसे बर्बाद नहीं होने दिया। उसने अपने लिए एक स्केड्यूल बनाया, जिसमें हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया था। यह स्केड्यूल उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अपने दिन को पढ़ाई, अपने माता पिता की मदद करने और थोड़े से खेल के बीच डिवाइड किया। इस तरह से उसने अपने समय का सही उपयोग करना सीखा। उसने रियलाइज किया कि भले ही दिन छोटे लगते हों, लेकिन अगर वो टाइम को वाइजली यूज करे तो हर चीज के लिए इनफ टाइम है। उसने मल्टीटास्किंग की कला में महारत हासिल कर ली। उसके ग्रेड्स इंप्रूव होने लगे। उसकी मेहनत और समय प्रबंधन का फल उसे मिलने लगा। वो अपनी क्लास का टॉपर बन गया और उसकी सफलता की कहानियां स्कूल में गूंजने लगी। अपने माता पिता और टीचर्स की खुशी का ठिकाना न रहा। वे गर्व से भरे हुए थे और अर्जुन की तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव वाले जो पहले उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी डेडिकेशन की तारीफ करते थे। अर्जुन की मेहनत ने सबको प्रभावित किया था, लेकिन अर्जुन जमीन से जुड़ा रहा। उसने कभी भी अपनी सफलता को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वो जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसके सपने अभी भी अधूरे थे और उसे और भी ऊंचाइयों को छूना था। उसके और भी बड़े सपने थे,
जो बरगद वाली गली की सीमाओं से परे थे। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित था। अपने माता पिता के सपोर्ट और बूढ़े घड़ीसाज के आशीर्वाद के साथ अर्जुन ने सिटी जाने का फैसला किया। यह निर्णय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उसका अंकल, जो एक मैकेनिक का काम करता था, उसे अपने साथ रहने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन के लिए यह एक नई शुरुआत थी। सिटी अपनी बस्लिंग स्ट्रीट्स और ऊंची ऊंची इमारतों के साथ उसे एक्साइट भी करती थी और डराती भी थी, लेकिन अर्जुन डिटरमिन्ड था। उसने अपने डर को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। वो जानता था कि यह उसका मौका था कुछ बनने का। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करने का निश्चय किया। सिटी एक्टिविटीज से भरी हुई थी। जिंदगी फास्ट पेस थी। हर कोई अपनी ही धुन में भाग रहा था। हर तरफ नियॉन लाइट्स की चमक थी और ट्रैफिक का शोर। बरगद वाली गली के स्लो रिदम से बिल्कुल अलग। वहां की शांति और सुकून यहां की भागदौड़ में कहीं खो गए थे। अर्जुन एक गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन हो गया, जहां उसे नए माहौल में ढलना था, जहां वो एक बड़े तालाब में छोटी मछली की तरह था। उसे हर दिन नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। स्टूडेंट्स अमीर फैमिलीज से आते थे। उनके बैग्स ब्रांडेड थे, उनके शूज चमकते थे। उनके पास हर सुविधा थी जो अर्जुन के पास नहीं थी। अर्जुन अपनी फेडेड शर्ट और घिसी हुई चैपल्स के साथ खुद को अलग महसूस करता था। उसे लगता था कि वो इस भीड़ में कहीं खो जाएगा। खुद को अलग महसूस करता था, लेकिन उसने इसे खुद को रोकने नहीं दिया। उसने अपने आप को साबित करने की ठान ली थी, लेकिन उसने इसे खुद को रोकने नहीं दिया। वो जानता था कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है, टाइम का गिफ्ट और सक्सीड करने का डिटर्मिनेशन। वो जानता था कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है, टाइम का गिफ्ट और सक्सीड करने का डिटर्मिनेशन। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। वो डिलीजेंटली पढ़ाई करता था, रात रात भर जागता था, अक्सर स्ट्रीट लैंप की मंद रोशनी में। उसकी मेहनत और डेडिकेशन ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। अक्सर स्ट्रीट लैंप की मंद रोशनी में उसने खुद का खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स की, जिससे उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने खुद का खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स की, हार्ड वर्क और परसिवियरेंस की वैल्यू सीखी। उसने सीखा कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हार्ड वर्क और परसिवियरेंस की वैल्यू सीखी, लेकिन सिटी चैलेंजेस के बिना नहीं थी। उसे हर दिन नए संघर्षों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सिटी चैलेंजेस के बिना नहीं थी। अर्जुन को उसके रूरल बैकग्राउंड, उसके एक्सेंट, उसके सिंपल कपड़ों के लिए रिडिक्यूल का सामना करना पड़ा। अर्जुन को उसके रूरल बैकग्राउंड, उसके एक्सेंट, उसके सिंपल कपड़ों के लिए रिडिक्यूल का सामना करना पड़ा। उसे अपने परिवार की याद आती थी, अपने गांव के फेमिलियर साइट्स और साउंड्स की। उसके सिंपल कपड़ों के लिए रिडिक्यूल का सामना करना पड़ा। उसे अपने परिवार की याद आती थी, अपने गांव के फेमिलियर साइट्स और साउंड्स की। उसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू और वहां की सादगी याद आती थी। उसे अपने परिवार की याद आती थी, अपने गांव के फेमिलियर साइट्स और साउंड्स की। ऐसे दिन भी आते थे जब उसका मन करता था कि सब छोड़कर अपना बैग पैक करके घर वापस चला जाए, अपने गांव के फेमिलियर साइट्स और साउंड्स की। ऐसे दिन भी आते थे जब उसका मन करता था कि सब छोड़कर अपना बैग पैक करके घर वापस चला जाए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। ऐसे दिन भी आते थे जब उसका मन करता था कि सब छोड़कर अपना बैग पैक करके घर वापस चला जाए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया, अपना बैग पैक करके घर वापस चला जाए। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक शाम एक टी स्टॉल पर काम करते हुए अर्जुन की मुलाकात एक काइंड बूढ़े प्रोफेसर से हुई। प्रोफेसर ने अर्जुन की घिसी पिटी किताबें और थकी हुई आंखें देखकर उससे बातचीत शुरू की। अर्जुन शुरू में हिचकिचाते हुए उसके सामने खुल गया। उसने अपने सपने, अपने स्ट्रगल्स, अपने परिवार के लिए अपनी लॉन्गिंग शेयर की। प्रोफेसर अर्जुन के स्पिरिट से इंप्रेस्ड होकर उसे मेंटर करने का फैसला किया। उसने अर्जुन की पढ़ाई में हेल्प की, उसे गाइड किया, उसे हायर एम करने के लिए इंकरेज किया। उसने उसे डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस सिखाई, गोल सेट करने की और सिस्टमैटिकली उनकी तरफ काम करने की। वो अर्जुन के लिए एक फादर फिगर बन गया। उसकी बातें स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन का सोर्स थीं। अर्जुन सिटी में और भी कई काइंड सोल्स से मिला जिन्होंने उसके जर्नी में उसकी हेल्प की।
लाइब्रेरियन जिसने उसे एक्स्ट्रा बुक्स बोरो करने दी, शॉपकीपर जिसने उसे स्कूल सप्लाईज पर डिस्काउंट दिया, वॉचमैन जिसने उसके साथ अपना खाना शेयर किया।